इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेकी की इब्तिदा कब और कैसे हुई। फिर इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेकी असल में है क्या और ये कैसे काम करती है। अर्ली 1920s में एक जापानीज मंक थे जिनका नाम मिकाओ सुई था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपने मज़हब के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दी थीं। कई कई घंटे वो मराकबे में बैठा करते थे। वो इस बात पर तवज्जो करते थे कि इंसान के अंदर जो तवानाई या कुव्वत या एनर्जी है वो कैसे काम करती है। फिर अनथक कोशिश और मेहनत के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपनी ही बीमारियों का खुद ही इलाज कर सकता है। उन्होंने इस एनर्जी को रेकी का नाम दिया। रेकी दरअसल 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, रे की। रे का मतलब है सोल या रूह और की का मतलब है एनर्जी, वो तवानाई, वो एनर्जी जो आपकी रूह से, आपकी सोल से निकलती है। मिकाओ सुई ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल जापान के अलग अलग इलाकों में सफ़र करके गुजारे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा शागिर्दों को रेकी के बारे में बताया और समझाया, लेकिन सिर्फ 16 रेकी मास्टर तैयार किए। रेकी मास्टर वो होते हैं जिनको उस्ताद रेकी खुद सिखाता है और इनकी अट्यूनमेंट भी खुद करता है। अब अट्यूनमेंट क्या है? इसका सिंपल या सादा मकसद ये है कि मास्टर उनको रेकी करने की इजाज़त देता है और अपनी सारी तवानाई उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि ये इल्म सीना बसीना चलता आ रहा है, अट्यूनमेंट भी वही काम करती है। उनके 16 तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म जिनका नाम हुजीरो हयाशी था, वो एक नेवल ऑफिसर रह चुके थे। मिकाओ सुई की ब्लेसिंग से हयाशी ने अपना पहला रेकी क्लिनिक टोक्यो में खोला, जहां पर तकरीबन 16 प्रैक्टिशनर्स ने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। हवायो टिकाटा फर्स्ट जनरेशन जापानीज अमेरिकन लेडी थीं जो उस क्लिनिक में आईं, जो बहुत सारी बीमारियों का शिकार थीं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी शामिल थीं। इनके साथ साथ उन्हें एस्थमा की भी प्रॉब्लम थी। हयाशी क्लिनिक में उनका कई महीनों तक इलाज किया गया, यानी रेकी से उनकी ट्रीटमेंट की गई और हैरत अंगेज तौर पर उनकी इन बीमारियों का सद्देबाप होते हुए नजर आया। एस्थमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बिल्कुल जड़ से ही गायब हो गए और कुछ महीनों के बाद वो बहुत ही फ्रेश, तंदुरुस्त और तवाना महसूस करने लगी। रेकी के ये रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने रेकी मास्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और अब जब वो रेकी मास्टर बन गईं और हयाशी से एक्टिव गाइडेंस ली और अट्यूनमेंट हासिल की, तो उन्होंने रेकी को अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर टिकाटा 1937 में रेकी की इल्म को लेकर हवाई में आईं, जो कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है या एक स्टेट है। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 40 साल रेकी प्रैक्टिस की। अपना क्लिनिक खोलकर उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया और फिर अपने आखिरी अयाम में अपने उस्ताद की तरह उन्होंने भी रेकी मास्टर तैयार करना शुरू कर दिए कि उनके बाद भी ये इल्म दूसरों तक पहुंचता रहे। 1980 में उनकी वफात के वक्त वो तकरीबन 22 रेकी मास्टर तैयार कर चुकी थीं। अब उन्हीं रेकी मास्टर्स ने
इस इल्म को पूरी दुनिया में फैला दिया और इस इल्म के मुताबिक बहुत सारे लोग रेकी सीखकर खुद अपना और अपने चाहने वालों का इलाज करते हैं। यही नहीं बल्कि रेकी क्लिनिक खोलकर दूसरों का इलाज करके अपना जरिया माश भी चला सकते हैं। कुदरत ने इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत या एनर्जी रखी है जो इंसान के जिस्म को खुद ही हील करती रहती है बगैर किसी दवाई के। जैसे इंसान सारा दिन मेहनत और मुशक्कत करता है, इस दौरान उसके बहुत सारे सेल्स एंड मसल्स डैमेज हो जाते हैं। जैसे मसल्स में तनाव, टांगों का दर्द होना, कंधों में दर्द होना वगैरह शामिल होता है। जब इंसान गहरी नींद लेता है तो इंसान के अंदर की ये एनर्जी अपना काम करना शुरू कर देती है और सारे दिन की थकन की वजह से इंसान के अंदर जो टूट फूट हुई होती है, ये एनर्जी उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। और जब फिर इंसान गहरी और लंबी नींद के बाद उठता है तो अपने आप को बहुत ही हिशाश बशाश महसूस करता है। ये एनर्जी, ताकत या कुव्वत इंसान के अंदर उस वक्त बेदार होती है जब इंसान अल्फा स्टेट में होता है। रेकी की ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि किस तरह इंसान जागते हुए इस तवानाई, इस एनर्जी को बेदार कर सके। मिकाओ सुई ने यह भी दरियाफ्त कर लिया था कि इंसान अपनी इस एनर्जी को दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है और जिस तरह वो अपनी हीलिंग कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह वो अपनी इस एनर्जी को दूसरों के जिस्म में ट्रांसफ़र करके उनकी बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। रेकी में रेकी देने वाला मास्टर अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों को एक ट्रांसमीटर की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी दूसरे के अंदर मुंतकिल करता है। अल्लाह ने इंसान के हाथों में एक ख़ास किस्म की कुव्वत या ताकत रखी है। हाथों की उंगलियों का ताल्लुक डायरेक्ट दिमाग के नर्व से मिलता है। हम जानते हैं कि जो लोग आँखों से नाबीना होते हैं, उनके हाथों की उंगलियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। वो अपने हाथों की उंगलियों से किताबें भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं। इंसान अपने हाथों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी रिसीव कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो किसी से हाथ मिलाते हैं तो वो अगले शख्स का सब कुछ बता सकते हैं कि वो शख्स अच्छा है, बुरा है, नेक है या बद है। हमें ये भी याद होगा कि जब बचपन में हम अपने दादा दादी से मिलते थे तो वो सबसे पहले अपना हाथ हमारे सर पर रखते थे और हमें उनकी मोहब्बत का एहसास होने लगता था। बुजुर्गान दीन भी जब किसी से खुश होते हैं या जब किसी को दुआ देते हैं तो वो उसके सर पे हाथ रखते हैं या पीठ पीछे शाबाश देते हैं। ये उनका एक तरीका होता है कि वो अपनी दुआएं, अपनी ब्लेसिंग उस शख्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रेकी का भी बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक मुतासरा शख्स या मरीज आपके पास आता है, आप अपने दोनों हाथ उसके सर पर रख के अपनी आंखें बंद करके ये तसव्वुर करते हैं कि आपकी अपनी एनर्जी आपके बाजुओं से गुजरकर आपके हाथों तक पहुंचती है, फिर उसके सर से उसकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी तक जाती है। फिर वही एनर्जी उस मरीज़ के उस हिस्से को असर करती है जिसमें वो तकलीफ़ में मुब्तला है, और आप ये तसव्वुर जारी रखते हैं कि आपकी एनर्जी उस मरीज़ के उस मुतासरा हिस्से को हील कर रही है। आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा, जितनी मजबूत होगी, वो मरीज़ उतनी ही जल्दी हील कर जाएगा। ये थी रेकी हीलिंग के मुतल्लिक मुख्तसर सी वीडियो। रेकी हीलिंग की तरह और भी बहुत सारी टेक्निक हैं जिसमें आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरों को हील कर सकते हैं।
ان ہیلنگ میتھڈز میں چند ایک نام یہ ہیں، جیسے پرانک ہیلنگ، کوانٹم ہیلنگ، ٹیلی پیتھک ہیلنگ، کی گینگ ہیلنگ، ساؤنڈ ہیلنگ، کلر ہیلنگ، چاکرا ہیلنگ، اور اس کے ساتھ ہی کرسٹل ہیلنگ بھی شامل ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور چھوڑیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں۔ لائک کے بٹن کو تو آپ نے دبا ہی دیا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلی ایک اور نئی ویڈیو اور انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔